डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए बुद्ध धर्म का सेकंड क्लास। पहला वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें थी। उसमें मैंने महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी का डिस्कशन किया था। आज की जो क्लास होगी हमारी, वो बुद्धिज़्म में बौद्ध फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे परीक्षा क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे शार्ट आउट करेंगे, पहले उसका आप थ्योरी समझ लीजिए, बाद में हम लोग क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध महासंगतियाँ इसको कहते हैं। तो बौद्ध महासंगतियों में से कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, और किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपसे आयोग पहला सवाल ये करता है कि कुल कितनी बौद्ध महासंगतियाँ हुई थी, तो आपका आंसर होगा टोटल 4 बौद्ध महासंगतियाँ हुई थी। 4 किंग्स थे, और 4 किंग्स ने अलग अलग समय पे 4 टाइम्स अलग अलग करवाए। तो जैसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर, दूसरे में लिखा है पैट्रॉन किंग लिखा है, तीसरे में चेयरमैन को अध्यक्ष भी बोलते हैं, और यहाँ चौथे में प्लेस लिखा हुआ है कि वो बौद्ध संगति कहाँ पर कराई गई थी। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, जो पहली बौद्ध संगति कराई गई थी वो 483 बीसी में कराई गई थी। और आप सब लोगों को शायद ये पता हो कि 483 बीसी में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का तात्पर्य होता है उनकी मृत्यु हुई थी 483 में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देता जा रहा हूँ कि अगर आप बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात करते हैं, महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहते हैं, तो इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में हुई थी, जब ये 80 ईयर्स ओल्ड थे। ये भी आप सबने पढ़ा ही होगा। जब महात्मा बुद्ध की उम्र 80 वर्ष थी, तब 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। और कहाँ पर प्राप्त हुआ था, जरा गौर करिएगा, ये स्थान का नाम पूछेगा तो कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर, ओके। कुशीनगर में एक नदी का नाम है हिरण्यवत नदी। उस नदी के किनारे इनको इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, हिरण्यवत रिवर। ये आयोग अगर पूछता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको आपको याद करना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई थी? योर आंसर इज हिरण्यवत रिवर। और इसी क्रम में एक पूछता है क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देन योर आंसर इज निरंजना रिवर। तो निरंजना के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, हिरण्यवत के नदी के किनारे इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो इस क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, तो हम लोग बात कर रहे थे बौद्धिस्ट काउंसिल की। तो 483 बीसी में जब महात्मा बुद्ध मरे थे, इनकी मृत्यु के 8वें दिन मगध में हर्यंक डायनेस्टी का सेकंड किंग था, नाम था अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने ही, ये देखिए अजात शत्रु किंग था, पेट्रॉन था, कहाँ का था? मगध का था। ये कहाँ से बिलोंग करता था, ये भी डिपेंड करेगा कि हो सकता है पूछ ले परीक्षा में। तो मगध, जिसको आधुनिक रूप से बिहार का नाम दिया गया है, तो मगध का राजा था अजात शत्रु। इसी ने प्रथम बौद्ध महासंगति यानी फर्स्ट वाला बौद्ध काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था 483 बीसी में। और यहाँ पर हर एक बौद्ध महासंगति में एक अध्यक्ष होता था। यहाँ मैंने अध्यक्ष के बारे में बताया आप सबको। महाकश्यप इसका चेयरमैन था, इसका अध्यक्ष था। और अब प्रश्न ये पूछता है कि पहली बौद्ध महासंगति कहाँ आयोजित की गई थी, कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? तब आपका आंसर हो जाएगा राजगृह में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये आपका पहला जो बौद्ध काउंसिल है, इसमें आपने क्या सीखा? 483 बीसी में हुआ था, अजात शत्रु राजा था मगध का, महाकश्यप अध्यक्ष बना था, और राजगृह। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आप सबको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सब? ये आ गया, ओके। आई एम टेलिंग यू कि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जैसे यहाँ पर राजगृह मैंने लिखा हुआ है, तो राजगृह में ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर इनको यहाँ पर राजगृह में कौन सा ऐसा स्थान था जहां पर ये बौद्ध संगति हुई थी? तो उसका नाम है सप्तपर्णी केव। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सप्तपर्णी गुफा या सप्तपर्णी केव स्थान का नाम रहेगा। ये राजगृह में सिचुएटेड है। तो राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में ये आयोजन किया गया था। अब
दूसरी जो बौद्ध महासंगति होती है, इसका आयोजन ठीक 100 साल बाद किया गया था। 383 बीसी में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और किंग का नाम था कालाशोक, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। कालाशोक कौन से डायनेस्टी का था ये आपको पता होना चाहिए। तो कालाशोक नाग डायनेस्टी का था। इसको नाग डायनेस्टी या नागा डायनेस्टी भी कहते हैं। तो यहाँ पे कालाशोक का मैटर आ गया कि कालाशोक कौन से डायनेस्टी का था। देन योर आंसर इज नाग डायनेस्टी का था। ओके, और इसमें जो चेयरमैन था उसका नाम था सर्वकामी। इसका नाम सर्वकामी भी है, सबकामी भी है, और सबाकामी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। तो सर्वकामी और सबकामी ये दोनों देता है, तो मैंने यहाँ पे सबाकामी लिखा हुआ है। और प्लेस की बात करेंगे तो ये वैशाली में बिहार में ही सिचुएटेड वैशाली नामक स्थान है, वहां पर दूसरी बौद्ध महासंगति कराई गई थी। ये भी आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। तो मोस्टली आपको किंग का नाम पूछता है और चेयरपर्सन पूछता है, और आजकल जो है परीक्षाओं में तो प्लेसेस भी पूछ रहे हैं। दैट्स वाई दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आते हैं तीसरी बौद्ध महासंगति में। तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया था 255 बीसी में। 255 ईसा पूर्व में मौर्य डायनेस्टी का थर्ड किंग था एम्परर अशोक। आप सब लोग नाम सुने होंगे। मौर्य डायनेस्टी में पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त। सेकंड राजा कौन था? बिंदुसार। और थर्ड राजा कौन था? अशोक। ठीक है, तो ये थर्ड राजा अशोक, इसने बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म का ये प्रचार करने वाला सबसे बड़ा राजा था। अशोक एक महान राजा था। इसकी महानता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर एशिया के अलग अलग देशों में भी पहुंचाए थे। ठीक है, तो इसने तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन 255 बीसी में करवाया था, और चेयरमैन के रूप में यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में मोगलीपुत्र तिस्स का नाम आता है। मोगलीपुत्र तिस्स, अगर आप मोगलीपुत्र तिस्स से रिलेटेड कोई बात करेंगे तो त्रिपिटक का तीसरा पिटक होता है अभिधम्म पिटक, जो मैं आगे अभी आपसे चर्चा करूंगा, वो इसी मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर होता है यहाँ पे। और जो अध्यक्ष होते हैं वो बौद्ध धर्म के बड़े विद्वान होते हैं, इसीलिए इनको अध्यक्षता का पद दिया जाता है डियर। इसके बाद आपका अगला ये जो प्लेस की बात अगर आप करेंगे तो पाटलिपुत्र 255 बीसी, एम्परर अशोक थर्ड बौद्ध काउंसिल, यहाँ मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष होगा। और स्थान की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र। अब यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप में से कोई बताएं कि पाटलिपुत्र का आज का नाम क्या है? तो चलिए मैं इसका आंसर भी देता हूं। पाटलिपुत्र का आज का नाम हो गया है पटना, और ये पटना नाम देने वाला एक किंग था 16th सेंचुरी में, उसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ये 16th सेंचुरी में अफगान शासक था, और इसी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना दे दिया। ठीक है, तो आज पाटलिपुत्र इज नोन एज पटना। ठीक है, ये आएगा आपके परीक्षा में संभवतः। चौथी बौद्ध कॉन्सर्ट का अगर आप बात करेंगे तो चौथा बौद्ध कॉन्सर्ट आपका 1st सेंचुरी में हुआ था। इसके लिए कोई डेट डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि डेट का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। इन तीनों के एविडेंसेस है, इसके एविडेंस नहीं है। तो चौथा बौद्ध महासंगति यानी 1st सेंचुरी में इसको किया गया था, और जो राजा है जो इसने करवाया था उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क चीन से बिलोंग करता था। कनिष्क इंडिया में आया था। इसकी दो राजधानियां आप पढ़ेंगे आगे चल के, पुरुषपुर और मथुरा। तो कनिष्क का नाम भी यहाँ पर आता है चूंकि ये बौद्ध धर्म को अपनाया था, चाइना से आया था। तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वसुमित्र को बनाया गया था अध्यक्ष। वसुमित्र अध्यक्ष थे, और इसका आयोजन कश्मीर में किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ कश्मीर से रिलेटेड एक बात बता दूं मैं, कश्मीर में जो आयोजन किया गया था इसका, तो वहां पे एक कुंडल वन नाम का स्थान है, कुंडल वन है, वहां पे किया गया था। तो अगर आपसे कश्मीर की जगह पे कुंडल वन भी ऑप्शन में देता है तो फिर आपका आंसर कुंडल वन सही होगा। और यहाँ पे वसुमित्र जैसा कि मैंने बताया अध्यक्ष के रूप में था। ये 4 बौद्ध महासंगतियों के ये जो 4 अध्यक्ष हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डियर स्टूडेंट, मैं आप सबको बता दूं कि चौथी बौद्ध महासंगति में जो 4th जो काउंसिल था, इसमें एक अलग क्वेश्चन भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइस चेयरमैन का। आपने पढ़ा कि जितने भी बौद्ध काउंसिल हुए उसमें सब में केवल चेयरमैन था, लेकिन चौथा बौद्ध काउंसिल ऐसा था जिसमें एक वाइस चेयरमैन को भी बनाया गया। तो वाइस चेयरमैन जो था उसका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था?
अश्वघोष। अश्वघोष बहुत बड़ा बौद्ध विद्वान था, इसने 3 ग्रंथ लिखे थे, इसके बारे में ये भी आप याद रखिएगा। पहला बात तो ये समझिएगा कि ये वाइस चेयरमैन था, कौन से संगति में, तो चौथी बौद्ध महासंगति जो आयोजित की गई थी कनिष्क के द्वारा, उसमें अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र और उपाध्यक्ष के रूप में, यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में आएगा नाम अश्वघोष का। ठीक है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, मैंने अभी भी बताया अश्वघोष ने 3 ग्रंथ लिखे थे, 3 ग्रंथ लिखे थे बुद्ध धर्म से रिलेटेड। तो पहले इसके ग्रंथ का नाम है बुद्ध चरित्र, दूसरे ग्रंथ का नाम है इसके सारीपुत्र प्रकरण, और तीसरे बुक का नाम है इसके सौंदरानंद। तो बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद, ये 3 ग्रंथ थे जो अश्वघोष ने लिखे थे। और अश्वघोष चौथी बौद्ध महासंगति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है 4 बौद्धिस्ट काउंसिल संपन्न होता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी आपको देते हैं। डियर स्टूडेंट, बुद्धिज्म में आप एक टर्म पढ़ेंगे त्रिपिटक। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका अर्थ भी दिया हुआ है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 होली बुक्स ऑफ बुद्ध रिलीजन। तो बौद्ध धर्म का 3 पवित्र किताब है, 3 पवित्र ग्रंथ है, जिसको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। आयोग ने कई बार इसके ऊपर परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि त्रिपिटक का संबंध कौन से धर्म से है, तो ऑप्शन में मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश से है। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, ऑप्शन में बुद्ध धर्म आएगा तो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक का संबंध बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, 3 पवित्र किताब। अच्छा, अब आते हैं उन 3 पवित्र किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले का नाम है विनय पिटक, दूसरे का नाम है सुत्त पिटक और तीसरे ग्रंथ का नाम है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो यही 3 ग्रंथों के नाम जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही 3 ग्रंथ जो है त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि विनय पिटक किसने लिखा, तो यहाँ पे देखिए हमने हाईलाइट किया हुआ है। विनय पिटक को महात्मा बुद्ध के ही एक शिष्य ने लिखा था, जिनका नाम था उपली। और यहाँ सुत्त पिटक की बात करेंगे तो सुत्त पिटक को महात्मा बुद्ध के एकदम प्रिय शिष्य ने लिखा था, और प्रिय शिष्य के बारे में आप शायद पढ़े भी होंगे। तो आनंद का नाम प्राप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा जो अभिधम्म पिटक है, इसको किसने लिखा था, मोगलीपुत्र तिस्य ने। अब जरा नोटिस कीजिएगा, मोगलीपुत्र तिस्य का नाम आपने कहाँ पढ़ा था, पीछे आइए और यहाँ पर देखिए इस स्क्रीन में, तीसरी बौद्ध महासंगति में कौन अध्यक्ष था, मोगलीपुत्र तिस्य अध्यक्ष था। तो इसी के द्वारा यह अभिधम्म पिटक लिखा गया था, जो त्रिपिटक का तीसरा पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, लेकिन मोगलीपुत्र तिस्य ने इसको लिखा था 255 बीसी में, क्योंकि 255 बीसी में ही सम्राट अशोक के समय में तीसरी बौद्ध काउंसिल का आयोजन किया गया था। यह आपने अभी भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं विनय पिटक और सुत्त पिटक के बारे में बात करते हैं। ये तो तीसरी बौद्ध महासंगति में लिखा था, लेकिन ये जो विनय पिटक और सुत्त पिटक है, ये दोनों पहली बौद्ध महासंगति में लिखे गए थे। और आप स्क्रीन पर देखिए, पहली बौद्ध महासंगति किसके समय में आयोजित की गई थी, तो अजात शत्रु के समय में आयोजित की गई थी। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप अध्यक्ष था। स्थान कहाँ था, राजगृह। इसी में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई थी। विनय पिटक का रचना जिसके द्वारा किया गया था उसका नाम उपली था, आपने अभी भी पढ़ा, और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की है। अब आते हैं पॉइंट पे थोड़ा से कि विनय पिटक में टॉपिक क्या है। तो डियर स्टूडेंट, विनय पिटक में बुद्ध धर्म के संघ में शामिल होने के नियमों के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं संघ में शामिल होने के नियम। संघ में शामिल होने के लिए क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या अनुशासन है, ये सब की चर्चा उपली ने विनय पिटक में किया हुआ है। इसके बाद सुत्त पिटक में अगर आप आएंगे तो सुत्त पिटक में विनय ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया है। मतलब बुद्ध ने 45 वर्ष तक जो घूम घूम कर उपदेश दिए, तो आनंद ज्यादातर उनके साथ रहा करते थे, तो उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का संकलन इस ग्रंथ में कर दिया है, जिसका नाम है सुत्त पिटक। ठीक है, यहाँ पे सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। इसी कारण सुत्त पिटक को एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कोश या खजाना। तो जैसे सभी के लिए पैसा खजाना होता है, कोश होता है,
ये जो लोग एम्बिशियस होते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए। लेकिन यहाँ बुद्धिज्म की अगर आप बात करेंगे तो जो सुत्त पिटक में लिखे गए शब्द हैं महात्मा बुद्ध के, जो मुख से निकले शब्द हैं, वही बुद्ध धर्म के लोगों के लिए खजाने के समान है, और इसी कारण सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया का नाम दिया गया है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सुत्त पिटक को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसाइक्लोपीडिया के लिए, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? विश्वकोश। तो महात्मा बुद्ध के धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को माना जाता है, ये आपसे अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा सुत्त पिटक को। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में मैंने एक लाइन और यहाँ पे ऐड किया हुआ है डियर स्टूडेंट, आप इसको देख लीजिएगा। द फ्यूचर बोधिसत्व, बोधिसत्व किसे कहते हैं? बुद्ध जी के अवतार को। विल बी इनकारनेटेड, इनकारनेटेड का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर अवतार। तो जो बुद्ध धर्म में भविष्य में आने वाला जो अवतार होगा, जिनको हम लोग बोधिसत्व कहते हैं, बुद्ध के अवतारों को बोधिसत्व कहते हैं, उनका क्या नाम होगा? तो उनका नाम होगा मैत्रेय। यानी ये फ्यूचर में आने वाला बोधिसत्व होंगे। ये एक नए बुद्ध होंगे जो आएंगे और हमारे समाज में शांति स्थापन करेंगे। ये बुद्धिज्म के अनुसार मिलता है, और ये भी प्रश्न आयोग ने कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो मैत्रेय आने वाला अवतार होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं, बुद्ध धर्म के त्रिरत्नास के बारे में पढ़ लेते हैं। त्रिरत्न, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न में 3 पवित्र शब्द होते हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें पहला पवित्र शब्द है बुद्धम, दूसरा धम्मम और तीसरा संघम। जैसा कि आपको पता होगा, जब भी कोई बुद्ध धर्म में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए उसको प्रवज्या के द्वारा शामिल किया जाता है। प्रवज्या एक प्रकार का प्रोसेस था जिसके थ्रू आप बुद्धिज्म में शामिल होते हैं। तो प्रवज्या के समय, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वो परीक्षा हो गया, परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रवज्या होता था कि अगर आप बुद्धिज्म स्वीकार करना चाहते हैं या बुद्ध धर्म में आना चाहते हैं तो आपको प्रवज्या से गुजरना पड़ेगा। और इसमें आप देखेंगे पहला शब्द है बुद्धम, और इसी से बना हुआ है, आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, इसी शब्द से बना हुआ है। तो ये त्रिरत्न है, इसका अनुसरण करना है, इसका एन्चैंटिंग करना है, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे। दूसरा शब्द है धम्मम, इसका भी एक श्लोक बनता है। धम्मम का जो श्लोक बनता है इससे होता है धम्मम शरणम शरणम गच्छामि। और तीसरा जो शब्द है संघ, इससे बनता है संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 शब्दों का अनुसरण करते हैं ये 3 श्लोकों में, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है यही महात्मा बुद्ध के धर्म के त्रिरत्न में गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ पर इतनी जो मैंने बताई है, ये बुद्ध धर्म की दूसरी क्लास है, आप इसका अनुसरण करिए। अगर इतने मैटर को आपने लर्न किया तो डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन परीक्षा में तो जरूर ही पा जाएंगे अपने। तो आगे की क्लासेस में और भी क्वेश्चंस में लेकर के आऊँगा, तब तक आप लोग इस क्लास के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है बच्चों, तो एकदम एंजॉय करिए, तैयारी करिए और सिलेक्शन को श्योर करिए। टेक केयर, बाय।